Good morning, students. And this is your science period. And in science, basically in chemistry, I am teaching you lesson 2 is matter around us pure. तो हम chapter 2 chemistry का पढ़ रहे हैं. Is matter around us pure. तो मोर देन हाफ चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं. इसमें बेसिकली हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं सब्सटेंस, क्या होता है कंपाउंड, क्या होता है एलिमेंट्स, क्या होता है. देन हमने पढ़ा सॉल्यूशंस के टाइप. सॉल्यूशंस में आपने पढ़ा कि हेट्रोजिनस और होमोजिनस मिक्सचर होते हैं. हेट्रोजिनस क्या होता है, जिसमें आप दो फेस होते हैं, सॉलिड और लिक्विड फेस को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वो आपके होते हैं हेट्रोजिनस. और ऐसे मिक्सचर जिसमें आप दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, फॉर एग्जांपल शुगर एंड वाटर. आप जब चीनी और पानी को घोलते हो तो घोलने के बाद क्या होता है, मिक्स होने के बाद आप चीनी और पानी को अलग अलग नहीं देख सकते हो, तो ये हो गया हेट्रोजिनस मिक्सचर. वहीं पे अगर आप क्या लो, सैंड ले लो और पानी में घोलो तो क्या होगा, आपका सैंड अलग आपको दिखेगा और आपको वाटर अलग दिखेगा. तो मतलब सॉलिड फेस जो आपका सैंड हो गया, लिक्विड फेस से आपका वाटर हो गया, तो दोनों अलग अलग फेज में आइडेंटिफाई हो सकते हैं. तो ये कौन सा मिक्सचर होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है. देन हमने पढ़ा सस्पेंशन के बारे में. सस्पेंशन क्या होते हैं, इसका मैंने आपको दिखाया भी था कि वाटर और जो आपका बालू सैंड का एग्जांपल है वो एक सस्पेंशन सोल्यूशन है. जब आप मिक्स करते हो तो आपको दोनों फेस अलग अलग होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड फेस अलग अलग दिखते हैं. और सैंड पार्टिकल में जो आपका रेंज होता है सॉल्यूट पार्टिकल का साइज, वो मोर देन 100 नैनोमीटर होता है. ठीक है, तो 100 नैनोमीटर से उसका साइज बड़ा होता है तो उसको हम सस्पेंशन सोल्यूशन बोलते हैं. और अगर 1 नैनोमीटर से साइज कम होता है तो उसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं. ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल आपका सॉल्ट एंड वाटर या शुगर एंड वाटर हो सकता है. क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन ऐसे ट्रू सॉल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप इसमें दोनों फेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, तो ये ट्रू सॉल्यूशन हो गया. और क्यों, क्योंकि इसमें आपका जो साइज है सॉल्यूट का वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन सस्पेंशन में साइज बड़ा होता है, इस वजह से आप उसको देख सकते हो दोनों को. तो आज हमारा नेक्स्ट है टाइप है, वो है हमारा क्या टॉपिक है, कोलाइड्स. तो कोलाइड्स क्या होते हैं कि साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. तो मैंने आपको इसीलिए ट्रू सॉल्यूशन भी बताया कि ट्रू सॉल्यूशन का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, तो इसलिए आप उसको दोनों को आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो. वहीं पे सस्पेंशन में साइज बड़ा होता है जिसमें आप दोनों को आइडेंटिफाई कर लेते हो अलग अलग. तो ये जो कोलाइड्स होता है इनका साइज जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है. मतलब ये इंटरमीडिएट है, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में रेंज आती है इनके सॉलिड पार्टिकल के साइज की. तो हेट्रोजीनस इन नेचर, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दो फेस आ रहे हैं सॉलिड एंड लिक्विड, दो चीज़ें इसमें भी मिल रही है, तो ये हेट्रोजीनस होंगे. हेट्रोजीनस मिक्सचर की दोनों आप पे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सॉलिड और लिक्विड दोनों ही फेस पाए जाते हैं इसके अंदर भी. इनका रेंज क्या है, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी जस्ट कि जो आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है और 100 नैनोमीटर से बड़ा आपका सस्पेंशन होता है. लेकिन जो कोलाइड्स होता है उसका रेंज आपका ट्रू सॉल्यूशन से और सस्पेंशन के बीच में आता है, इसलिए 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में जो सॉलिड पार्टिकल्स की रेंज होती है वो आपके कोलाइड्स में आती है. अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो एग्जांपल्स आपके डेली लाइफ में आप देखते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनी. तो आप देखते हो फैक्ट्रीज वगैरह, आपके स्कूल के पास भी एक फैक्ट्री है, वहाँ से धुआं निकलता है तो चिमनी बनी होती है चीज़, हम चिमनी के थ्रू आपका धुआं बाहर निकलता है. तो ये जो स्मोक है, धुआं है, ये एग्जाम्पल है आपका कोलाइड्स का. उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आप अपने घर में यूज करते हो, टूथपेस्ट और इंक होता है, इंक भी आपका कोलाइड पार्टिकल है, कोलाइड का एग्जांपल है. ब्लड आपका खून जो होता है वो भी आपका कोलाइड है. सोप सोल्यूशन, जो साबुन का आप सोल्यूशन बना लो, पानी में घोल के मिक्सचर बना लेते हो उसको सोल्यूशन, वो भी आपका कोलाइड का एग्जांपल. और जेलीज आप खाते भी हो तो जेलीज भी आपका कोलाइड्स का ही एग्जाम्पल है. तो अब बात करते हैं टू फेसेस की. अगर अब इसमें कोलाइड्स में आपने देखा कि इसमें भी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, मतलब दो फेस पाए जाएंगे इसके, जैसे आपके सस्पेंशन में भी पाया जाता है. तो इसके जो टू फेस होते हैं इनको हम नाम क्या देते हैं, एक फेस होता है इसमें डिस्पर्स फेस और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम. ठीक है, अब इसके बारे में हम बाकी डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और
कोलाइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।